नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे पश्चिम बंगाल के एक महाघोटाले की, जिसमें सीबीआई और ईडी ने शिकंजा कस लिया है। करोड़ों रुपए रिकवर किए गए हैं और जो छापेमारी चल रही है उसमें पश्चिम बंगाल के मंत्री पार्थ चटर्जी गिरफ्तार हो चुके हैं। अब इस घोटाले के तार पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी तक जुड़े हुए दिखाई पड़ रहे हैं। इस पूरे मामले में क्या क्या हुआ उसे जानने से पहले ये समझते हैं कि आखिरकार ये घोटाला जो हुआ और ईडी और सीबीआई की जांच हो रही है उसमें ममता बनर्जी आग बबूला हैं और वो केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की सरकार के ऊपर हमला क्यों कर रही हैं, जबकि इस पूरे घोटाले की जांच और सीबीआई और ईडी के इसमें जुड़ने से केंद्र सरकार का कोई लेना देना नहीं है। ये सारा मामला कोर्ट के माध्यम से ईडी और सीबीआई के पास पहुंचा है और इसके कारण अब ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी दोनों कठघरे में खड़े हैं और पार्थ चटर्जी के बाद इन्हीं दोनों से पूछताछ होगी, इनके जेल जाने की बारी है। तो इस घोटाले की शुरुआत 2016 में हुई थी। 2016 में एक वैकेंसी निकाली गई जिसमें नॉन टीचिंग स्टाफ यानी सी और डी ग्रुप के और दूसरे तरफ असिस्टेंट टीचर और प्राइमरी टीचर, इन लोगों के बहाली के लिए एक नोटिफिकेशन जारी किया गया 2016 के अगस्त में। और उस समय पार्थ चटर्जी शिक्षा मंत्री हुआ करते थे पश्चिम बंगाल के, जो अभी उद्योग और वाणिज्य मंत्री हैं। उस समय जब शिक्षा मंत्री ये थे तो एक नोटिफिकेशन जारी किया गया और उसके बाद बहाली की प्रक्रिया शुरू हुई। 2018 में पूरी तरह से रिजल्ट आया सामने और उसी रिजल्ट के आने के बाद घोटाले की सुगबुगाहट शुरू हो गई, यानी लोगों को शक होने लगा कि इस बहाली में कुछ न कुछ अनियमितता हुई है। कई कैंडिडेट जो उम्मीद करके बैठे थे कि मेरा सिलेक्शन होना तय है, उनका रिजल्ट नहीं आया। जो लिस्ट दी गई उसमें सिर्फ और सिर्फ इतना ही आप कर सकते थे कि अपना रोल नंबर डालें और उसके बाद अपने मार्क्स को देखें, यानी कि दूसरे के मार्क्स आप नहीं देख सकते और इसी से शक होना शुरू हुआ। 2018 के बाद जब ये शक होना शुरू हो गया और कई छात्रों ने देखा कि उनके आसपास के लोग और कई लोग ऐसे हैं जिनका मार्क्स उनसे कम होना चाहिए था, जो एग्जामिनेशन के बाद परीक्षा को लेकर डिस्कस किया करते थे, वही लोग सेलेक्ट हो चुके हैं और जिनके मार्क्स ज़्यादा थे वो सेलेक्ट नहीं हुए हैं। इसके बाद आरटीआई किए गए और कलकत्ता हाई कोर्ट में पिटीशन दायर किया गया कि सारे मार्क्स जो लिस्ट जारी किए गए हैं वो लिस्ट पूरी तरह से जारी किया जाए, यानी कि कोई भी किसी का मार्क्स देख सकता है और जितने लोग सिलेक्ट हुए हैं उन सिलेक्टेड लोगों का भी मार्क्स सबके सामने होना चाहिए। कलकत्ता हाई कोर्ट ने फैसला दिया और एक सप्ताह के अंदर सभी के मार्क्स को जारी करने का आदेश दिया, लेकिन इसके बावजूद पश्चिम बंगाल की सरकार नहीं जागी और उसने कलकत्ता हाई कोर्ट के फैसले का अपमान किया, उसके फैसले को नहीं माना और कई बहानेबाजी चलती रही। लेकिन 3 महीना के अंदर हाई कोर्ट ने फिर से फैसला दिया और उसके साथ ही सारे मार्क्स बाहर आ गए, जिसके बाद धड़ाधड़ याचिकाएं दायर की जाने लगी कलकत्ता हाई कोर्ट में। कलकत्ता हाई कोर्ट ने सारे पिटीशन पर गौर करना शुरू किया, क्योंकि इसमें करोड़ों रुपए के घोटाले के तार जुड़े हुए थे। 1000 से ज्यादा बहाली गैर कानूनी तरीके से पैसे लेकर किए जाने की संभावनाएं दिखाई पड़ रही थी। ये मामला कलकत्ता हाई कोर्ट में भी टसन का मुद्दा बन गया, क्योंकि अलग अलग बेंच में जो सुनवाई हो रही थी उनको लेकर कि सीबीआई इसकी जांच करे या न करे टकराहट चल रही थी। लेकिन आखिरकार सारे बेंच में जो जो सबूत दिखाई पड़े उसके बाद इसकी जांच सीबीआई को देनी पड़ी और सीबीआई ने जब इसकी जांच शुरू की तो इसमें मनी लॉन्ड्रिंग का मामला भी सामने आया और सीबीआई ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले को
ईडी के हवाले कर दिया। इसके कारण सीबीआई और ईडी दोनों इस मामले की जांच कर रही है। और इसके बाद जब ईडी को कई ऐसे सबूत मिले कि पा चटर्जी और अर्पिता मुखर्जी, उनके अलावा कुछ दूसरे नेता और अधिकारी इसमें जो शामिल हुए हैं, उनके घरों में करोड़ों रुपया कैश बरामद किया जा सकता है, करोड़ों का कारोबार चल रहा है, उनके यहां से सबूत मिलेंगे, तो ईडी ने छापेमारी शुरू की। इस छापेमारी में पा चटर्जी के घर, उनके अलग अलग आवासों पर, उनके ठिकानों पर छापेमारी की गई और उनके सबसे करीबी अर्पिता मुखर्जी, जो फिल्मों में काम कर चुकी थी, मॉडल रह चुकी है, उनके घर पर भी छापेमारी हुई। और ईडी की छापेमारी जब अर्पिता मुखर्जी के घर पे हुई तो उसके बाद पता चला कि ये कितना बड़ा कारोबार है जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग का मामला सामने आएगा। क्योंकि इस छापेमारी में 21 करोड़ 80 लाख रुपए कैश में बरामद हुए और साथ ही 79 लाख का गोल्ड भी बरामद हुआ है और 54 लाख रुपए के विदेशी मुद्रा भी बरामद हुए हैं। ये सिर्फ अर्पिता के घर से मिले हैं, यानी कि सर्चेज अभी जारी है और दूसरे जगहों पर जो और दूसरे ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है, उसमें भी कई सबूत मिल रहे हैं। यानी कि ये काला कारोबार जो चल रहा था अलग अलग विभागों में घोटाले का, उसकी शुरुआत शिक्षा विभाग के घोटाले से हुई है। यानी कि ईडी और सीबीआई को जो सबूत मिल रहे हैं वो सिर्फ पार्थ चटर्जी तक सीमित नहीं है। पार्थ चटर्जी उसका एक हिस्सा है जिसके यहाँ छापेमारी की गई है और उनके इर्द गिर्द के लोगों को जब पकड़ा गया है तो वहाँ से सबूत मिलना शुरू हो गया है। ये घोटाला बहुत बड़ा है जिसमें सैकड़ों करोड़ रुपए के घोटाले सामने आएंगे। इसमें एक ही बात नहीं है कि 1000 से ज़्यादा इलीगल तरीके से अपॉइंटमेंट किए गए हैं, बल्कि उन लाखों छात्रों के जीवन पर और साथ ही पश्चिम बंगाल की सरकार के ऊपर विश्वास को लेकर एक बड़ा सवाल उठता है। और इसी के कारण इस घोटाले के तार अभिषेक बनर्जी और ममता बनर्जी तक भी पहुंचे हुए हैं, क्योंकि पार्थ चटर्जी को इन दोनों के सबसे करीबी नेताओं में से एक कहा जाता है। इस बीच जो रैलियां हुई उसमें पार्थ चटर्जी ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। यहां तक कि ये माना जा रहा था कि ये जो पैसे का खेल हुआ है इन रैलियों में, अभी जो शहादत दिवस मनाने के लिए ममता बनर्जी ने जो रैली की थी उसमें भी ब्लॉक लेवल से लेकर डिस्ट्रिक्ट लेवल तक जो भीड़ जुटाई गई थी, जो लोग आए थे, उसको लाखों रुपया, करोड़ों रुपया जो बांटे गए थे, खाने बांटे गए थे, उनको पैसा दिया गया था, ये सारा खेल पार्थ चटर्जी कर रहे थे। और ये शिक्षा घोटाले के पैसे से ही चलाया जा रहा था, जो अब दूसरे विभाग जो पार्थ चटर्जी के पास है, यानी कि वाणिज्य और उद्योग विभाग का मंत्रालय उनके पास है, उसमें भी कई घोटाले सामने आने वाले हैं। तो जिस तरीके से पार्थ चटर्जी का गिरफ्तारी हुई है, उन्हें हिरासत में लिया गया है और उसके बाद जो पूछताछ किए गए हैं, अभी तो 26 घंटे तक ईडी की टीम ने पार्थ चटर्जी से पूछताछ की और उस पूछताछ में कई ऐसे मामले सामने आए हैं जिसका खुलासा होना अभी बाकी है और पुख्ता सबूत मिले हैं कि शिक्षा घोटाले में जो पैसा आया था वो टीएमसी को भी गया, अभिषेक बनर्जी और ममता बनर्जी के खाते में भी गया, जो अलग अलग तरीके से, गैर कानूनी तरीके से पूरे रैकेट को चलाया जा रहा है। पिछले 4-5 सालों से ये आरोप लगाया जा रहा था कि ममता बनर्जी की सरकार में कई भ्रष्टाचार के रैकेट चलाए जा रहे हैं, सिंडिकेट चलाए जा रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ एक विभाग की बात नहीं है, हर विभाग में कहीं न कहीं ये रैकेट शामिल है जिसमें करोड़ों अरबों रुपए का कारोबार किया जाता है काला। और उसमें जो अलग अलग जगहों पर अभी भी, चाहे महाराष्ट्र में अनिल देशमुख का घोटाला हो या फिर दिल्ली में सत्येंद्र जैन का घोटाला हो, ये सारे मंत्रियों का कारोबार
कहीं न कहीं से उसके तार कलकत्ता से भी जुड़े हुए हैं, क्योंकि कोलकाता की कई सेल कंपनियों में इनका इन्वेस्टमेंट रहा है, इनका लेन देन रहा है। और जब कोलकाता में कई सेल कंपनियां ऐसे काम कर रही है तो ममता बनर्जी की सरकार और उनके लोग उन्हीं कंपनियों से काला कारोबार करते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग का धंधा करते हैं। और अब ईडी इन्हीं सबूतों पर काम कर रही है और कुछ समय के अंदर ही अब ईडी का समन अभिषेक बनर्जी और ममता बनर्जी को भी मिलेगा। इन लोगों से भी पूछताछ होगी। ऐसे भी अभिषेक बनर्जी कोयला घोटाले में पहले से ही पकड़े गए हैं। उनकी बीवी और वो दोनों से ईडी कई बार पूछताछ कर चुकी है और उनका नाम अब गिरफ्तारी की लिस्ट में शामिल हो चुका है, क्योंकि कभी भी उन्हें हिरासत में लिया जा सकता है। उनके ऊपर जो मामले चल रहे हैं वो सिर्फ माइनिंग घोटाला के नहीं बल्कि मनी लॉन्ड्रिंग के भी हैं। और पैसे की हेराफेरी का मामला जो चल रहा है उसमें उन दोनों को यानी कि अभिषेक बनर्जी और उनकी पत्नी को गिरफ्तार किया जा सकता है। और उस घोटाले के तार भी ममता बनर्जी तक जुड़े हुए हैं, क्योंकि ममता बनर्जी की पार्टी और सरकार में अगर उनके बाद सबसे महत्वपूर्ण और पावरफुल व्यक्ति है तो वो है उनका भतीजा अभिषेक बनर्जी। तो अभी पश्चिम बंगाल में जो स्थितियां पनप रही है और हाई कोर्ट कलकत्ता का पूरा प्रशासन संभाल के रखे हुए है, कई मामलों में हाई कोर्ट के आदेश पर सीबीआई की जांच हो रही है, उससे तो यही लगता है कि ममता बनर्जी की सरकार पूरी तरह से एक काले कारोबार चला रही है, पश्चिम बंगाल को दबोच के रखी हुई है। और ऐसे में जरूरी हो जाता है कि ममता बनर्जी की सरकार के ऊपर एक कड़ा फैसला लिया जाए। कलकत्ता हाई कोर्ट बार बार कई बार इस मामले को उठा चुकी है और अब बारी केंद्र सरकार की है, क्योंकि ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी और पार्थ चटर्जी तीनों लाइन में खड़े हुए हैं। पार्थ चटर्जी के बाद ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी दोनों से पूछताछ होगी, गिरफ्तारी होगी और उसके बाद पश्चिम बंगाल में टीएमसी की सरकार बिखर के रह जाएगी। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।